हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जहां पर के हमने सीमेंट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में एक डिटेल एनालिसिस किया था। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो देखो, अगर हम आजकल की दुनिया के बारे में बात करें तो हम आजकल की दुनिया को क्या बोलते हैं? ग्लोबल विलेज। और ये जो बेसिकली ये ग्लोबल विलेज बन पाया है तो इसके पीछे आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है, और जो अदर इंडस्ट्रीज हैं वहां पर भी ये एक बहुत ही की रोल प्ले कर रही है। तो इसके बारे में जानने के लिए आप इस लेक्चर में हमारे साथ बने रहें। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि आईटी इंडस्ट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज का मेजर सोर्स कौन सा है? जिसके लिए आपके ऑप्शंस हैं भेल, ऑयल, सेल या बीपीओ। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखें। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। So stay with us because there is a lot to know, a lot to discuss. So our classification is electronics industry. तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है ये एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, जैसे कि ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम के साथ साथ टेलीफोन, रडार्स, कंप्यूटर्स और बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो कि हम जैसे कि मोबाइल, टैबलेट्स, ये सब हम बहुत यूज करते हैं इन अवर डे टू डे लाइफ। और अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा हब माना जाता है वो है बेंगलुरु इन कर्नाटका, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कंसीडर किया जाता है। और बेंगलुरु के अलावा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो सेंटर बन चुके हैं वो हैं जैसे कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रही है। देन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है यानी कि आईटी इंडस्ट्री, ये बेस करती है ऑन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। सो लुक, व्हाट इज आईटी इंडस्ट्री? तो जब हम आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि आईटी के मायने क्या हैं। तो आईटी बेसिकली हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये बेसिकली वो टेक्नोलॉजी है जो कि यूज की जाती है। किस लिए यूज की जाती है? क्रिएट करने के लिए, प्रोसेस, स्टोर, रिट्रीव एंड एक्सचेंज। किस चीज को? ऑल काइंड्स ऑफ डेटा। जितनी भी तरह का डेटा है उस सब को क्रिएट करने, प्रोसेस करने, डेटा को स्टोर करने, देन उसको ढूंढने और एक्सचेंज करने के लिए हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बाय इलेक्ट्रॉनिकल मींस। तो देखिए, डेटा क्या है? यहाँ पर ये जो टर्म है डेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो देखो, जब हम डेटा की बात करते हैं, डेटा है इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। तो जो आईटी इंडस्ट्री है ये बेसिकली बिलोंग करती है टू द टर्शियरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जैसा कि हम जानते हैं कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर तो वो सेक्टर था जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था। देन सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर था जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था उस रॉ मटेरियल से, जिसके बारे में आपका ये चैप्टर जो कि हम अभी कवर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। देन टर्शियरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जो आईटी सेक्टर है ये हमें बहुत सारे एरियाज में एप्लीकेबल दिखता है, इसकी हमें बहुत सारे एरियाज में एप्लीकेशंस मिलती हैं, जैसे कि लाइब्रेरी, एजुकेशन, बिजनेस, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, इंजीनियरिंग, ई गवर्नेंस। तो चाहे आप किसी भी जगह पर ले लें, जैसे कि अगर हम ई गवर्नेंस का ही एग्जाम्पल ले लें, तो चाहे आपको पासपोर्ट बनवाना हो या बिजली का नया कनेक्शन आप इशू कराना चाहते हैं या कुछ भी, या चाहे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है।
फिर बैंकिंग सेक्टर में ही आप देख लिए, फिर बैंकिंग सेक्टर में ही अगर आप देखें तो आजकल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई इस सब का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जो कि ये सब पार्ट है आईटी इंडस्ट्री का। देन इसके अलावा अगर आप एजुकेशन के अंदर देखें तो बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स आपको घर बैठे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए आईटी इंडस्ट्री जो है ये तरह तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, डेटा एंट्री एंड प्रोसेसिंग, डेटा वेयर हाउसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी हेल्प डेस्क सर्विसेज, ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ये सब आईटी सेक्टर के थ्रू प्रोवाइड किए जाने वाली कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं। और इन सर्विसेज के बगैर जो प्रेजेंट इकॉनमी है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि चाहे अब फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, फोन पे हो, गूगल पे हो या पेटीएम हो, कुछ भी हो, ये सब पार्ट हैं आईटी इंडस्ट्री का, जहां पर कि यूज किया जा रहा है इन सारी सर्विसेज का जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बस इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लेक्चर में इतना ही, और इसी के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ पर पूरा होता है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और उसको कंट्रोल करने की स्ट्रेटजीज के बारे में। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, और आपका सवाल है कि आईटी इंडस्ट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज का मेजर सोर्स कौन सा है, जिसका कि राइट आंसर है बीपीओ, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।